होती है जो शारीरिक पूजा से कई गुना श्रेष्ठ है। मानसिक पूजा कैसी होती है? मन से, उसमें कोई वस्तु नहीं होती, लेकिन मन वो सब कुछ कर रहा होता है। जैसे आपने भगवान जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, वस्त्र पहनाए, भोग लगाया, तो ये तो किया ना हाथ से, लेकिन अब मानसिक पूजा में करना सब कुछ वही है, पर शरीर से नहीं, मन से। कैसे? उदाहरण करके देखना पड़ेगा। आओ जरा 1 मिनट के लिए आप सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो। मैया बंद कर लो मेरी आंखें। मेरी माँ काहे टुकुर टुकुर देख रही हो? ओ दादाजी कर लो सरकार, तुम्हारी आंखें नहीं बंद हो रही हैं। किसे देख रहे हो? कर लो बंद, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करो और चलो यमुना जी। सब लोग ऐसा, जो टीवी पर जुड़ रहे हैं आप भी जरा मानसिक पूजा क्या होती है कर लो। सब ऐसा भाव बनाओ, इमेजन भाव बनाओ कि हम यमुना जी का स्नान कर रहे हैं। यमुना मैया में स्नान करके सुंदर अब वस्त्र पहनकर अब बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। बिहारी जी के सामने पहुंच गए, पर्दा बंद है, खुलने का इंतजार है। अब ऐसा भाव बनाओ कि पर्दा खुला और आपके सामने बिहारी जी की सांवली सी सूरत है। बिहारी जी कैसे हैं दिखने में? उनके ना घुंघराले से बाल है, उनके मोर पंख लगा हुआ है मस्तक पर, सुंदर सी मुकुट धारण किए हुए हैं, पगड़ी, सुंदर सी पगड़ी है और पगड़ी पर सुंदर से मोती और हीरे जड़े हैं, मोर पंख लगा है। भगवान के माथे पर सुंदर सा तिलक है। भगवान की आंखें बड़ी सुंदर, पलकें बड़ी सुंदर, भगवान के होंठ बड़े सुंदर, उनके गाल देखो भगवान कितने सुंदर हैं। उनके गले पे सुंदर सी पुष्पों की माला है, मुस्कुरा रहे हैं। अब उनके चरणों को देखो, बिहारी जी के चरण कितने सुंदर हैं। अब ऐसा भाव बनाओ कि बगल में राधा रानी भी है और आपने सोने के झूले में श्री राधा रानी और श्याम सुंदर को बिठाकर अब आप झूला झूला रहे हैं, श्याम सुंदर को झूला झूला रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ। अब आप सभी ऐसा भाव बनाओ कि जैसे केवट ने भगवान के चरण धोए, आप भी भगवान के चरण धो रहे हैं, चरणों को पखार रहे हैं, चरणामृत ले रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि हम चरण धोकर प्रार्थना, चरणामृत ले रहे हैं। और अब ऐसा भाव बनाओ कि बिहारी जी ने, श्याम सुंदर ने, कन्हैया ने जैसे गिरिराज जी को उठाया, तो ऐसा भाव बनाओ कि प्रभु ने गिरिराज जी उठा रखा है एक उंगली पर और आप सब तलहटी पर हैं। हम भी उस छाया के नीचे हैं, गिरिराज जी की छाया में। ऐसा भाव बनाओ, सब गिरिराज जी के चरणों में हैं। अब ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी के नीचे खड़े होकर बिहारी जी का दर्शन करते हुए टुकुर टुकुर देख रहे हैं, प्रभु की परिक्रमा लगा रहे हैं। फिर भगवान जी ने गिरिराज जी को स्थापित किया। अब हम भगवान को लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं, भगवान हमारे हाथ से खा रहे हैं। इस तरह से इमेजिन करो, भगवान माखन चुरा रहे हैं, हम भी उस माखन चोरी लीला में ग्वाल बाल बनकर सम्मिलित हैं। हम भी भगवान के साथ साथ चल रहे हैं। अब एक छोटी सी प्रार्थना करो सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि आपके सामने श्री राधा रानी और श्याम सुंदर सोने के झूले में झूल रहे हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं।
बोलो हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, हमसे कभी कोई पाप ना हो, सदा हम सबका भला करें। हे नाथ, हमारे मन से, वाणी से, कर्म से कभी किसी का बुरा ना हो, सदा हम सबका भला करें। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए, हम आपके हैं। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इस तरह से आपको रोज भगवान के सामने या कहीं भी एकांत में बैठकर ऐसे रोज ध्यान लगाना चाहिए कि आप वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे, भगवान का दर्शन कर रहे और प्रार्थना। इस तरह से आपको रोज करना है। सच्ची बताओ, कितने लोगों को ऐसा लगा कि हम गिरिराज जी की तलहटी पर ही थे, भगवान का दर्शन ही कर रहे थे। ऐसा ये है मानसिक। इसमें आपका शरीर कुछ नहीं किया, इसमें आपका शरीर तो यही था, लेकिन आप मन से कहां चले गए? यमुना जी, बिहारी जी, गिरिराज जी। और जैसे आप चाहो मन से आप वैकुंठ जाओ, भगवान के चरण दबाओ। कुछ भी इमेजिन ही तो करना है, कल्पना ही तो करनी है, भाव ही तो बनाना है, प्रार्थना ही तो करनी है। और जब आप देखो ऐसा करेंगे ना रोज, तो आप देखेंगे कि आप भगवान से जुड़ चुके हैं। रोज मानसिक पूजा। आप कैसी पूजा करते हो? शारीरिक। शारीरिक पूजा में शरीर तो जुड़ता है, मन नहीं जुड़ता। और इस पूजा में ऐसा हो ही नहीं सकता कि मन जुड़े ना, क्योंकि ये पूरा काम मन का है। अभी आपका मन भटका या लगा, अभी मैंने जो ध्यान कराया तो ध्यान में आपका मन भटका कि सीधा लगा? लगा ना, जो जो कहा वो हुआ ना। तो आप लोग कहते हो ना कि जी हमारा तो मन लगता नहीं, भटकता है। इसलिए भटकता है कि मन को लगाने का तरीका ही नहीं पता आपको। यदि मन को लगाने का तरीका पता हो जाए तो मन कैसे भटक सकता है? अभी तो आपका मन नहीं भटका जब मैंने ध्यान कराया। तो यदि मन भटकता तो अभी भी भटकता ना, अभी नहीं भटका। इसका मतलब तरीका सही था तो मन ने भी आपका साथ दिया। जब तरीका गलत करोगे तो मन भाग जाएगा। इसलिए कहता हूं सत्संग करो, ध्यान भगवान का हो। किस तरह? इसी तरह। अब मैं तो जरा सा कराया ना आपको ध्यान, मैं ध्यान पूरा करा सकता हूं आपको घंटे 2 घंटे। आप कहो तो मैं आपको ध्यान में ही सुला दूं। आप ध्यान करते करते सो जाएंगे। जो लोग कहते ना हमें नींद नहीं आती, मैं बिना दवाई के आपको सुला सकता हूं, बिना नींद की गोली के नींद आ जाएगी आपको। और इतनी गहरी नींद आएगी कि आपको आनंद आ जाएगा। अभी हमें कथा सुनानी है नहीं, हम आपको सुला दें। अभी अलग ही संसार में हम आपको लेकर जा सकते हैं ध्यान के द्वारा। एक अलग ही दुनिया में हम आपको लेकर जा सकते हैं ध्यान के द्वारा। ध्यान बहुत बड़ी चीज है।
आंखें खोलकर जो आप देखते हो, इससे ज्यादा आप आंखें बंद करके देख सकते हो। कुछ कुछ स्कूलों में मैं गया तो वहां पर ना कुछ लड़के कुछ लड़कियां आंखों में पट्टी बांधकर, आपने भी सुना होगा ये, आंखों में पट्टी बांधकर कुछ लड़कियां कुछ लड़के, और कुछ लड़कियां लड़के नहीं, ये सब आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, कोई असंभव नहीं बोल रहा हूं मैं। आप आंखों में पट्टी बांधकर बता सकते हैं कि आपने शर्ट किस कलर की पहन रखी है। आप आंखों में पट्टी बांध करके बता सकते हैं कि मैंने ये जो पुस्तक खोली इसका पेज नंबर क्या है, इसमें लिखा क्या है, आंखों में पट्टी बांधकर केवल आप इसका स्पर्श करके बता सकते हैं। ये असंभव चीज ये है। कुछ स्कूलों में ये ध्यान प्रक्रिया होती है और कुछ बच्चे करते भी हैं। मैंने एक बार कथा के दौरान कुछ बहनों से, लड़कियों से, लड़कों से आंखों में पट्टी बंधवा के सब लाइव प्रोग्राम में बतवाया था, पूछा था, सबने बताया था। और ये आजकल बहुत सारे स्कूलों में होता भी है, ये कोई हुआ नहीं है, ये सब कुछ पॉसिबल है। कैसे? ध्यान के बल पर। जब आपका मन एकाग्र होता है। आपने सुना होगा कि हमारे ऋषि मुनि जान लेते थे कि कल क्या होने वाला है, वो जान जाते थे कि क्या हुआ है, बीता हुआ कल भी जान जाते थे और होने वाले कल को भी। ऐसा सुना है ना आप लोग, संत लोग पुराने। ये कोई असंभव बातें ना तब थी ना आज है। पर आप ध्यान करेंगे ना तो आप सब कुछ जान सकते हैं। पर ध्यान की एक वो चरम सीमा होती है, एक वो गहरी स्थिति होती है, वहां तक जाना होता है। पहले के ऋषि मुनि एक एक महीने बैठे रहते थे। आपने सुना होगा सालों तक तपस्या कर रहे हैं, 100 साल तक तपस्या। शरीर में दीमक लग जाती थी, ये भी सुना होगा आपने। महर्षि चमन ऋषि, जिनके नाम से चमन प्रास आता है, वो महर्षि चमन के तो दीमक लग गई थी, हाँ या ना। फिर ये सब कुछ संभव है किसके बल पर? ध्यान। आप लोग परेशान क्यों हैं? ध्यान नहीं करते, भगवान से कनेक्ट नहीं होते, तो परेशान है। शरीर की जरूरत है भोजन। यदि आप भोजन नहीं करो तो शरीर कमजोर पड़ जाएगा। बोलो हाँ। पानी नहीं पियो तो कमजोर पड़ जाएगा, हाँ या ना। जैसे शरीर की जरूरत भोजन और पानी है, उसी तरह आत्मा की जरूरत, मन की जरूरत, बुद्धि की जरूरत, चित्त की जरूरत ध्यान है। जब ध्यान करोगे तो आत्मा का, मन का, बुद्धि का पेट भरेगा। खाते हो शरीर का पेट भरता है, ध्यान करोगे मन का पेट भरेगा। अभी आपका मन चंचल क्यों है? भूखा है, और भूखा आदमी चंचल होता है, यहां वहां भाग मिल जाए खाने को, क्या 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 क्या। तो आपका मन जितना चंचल है मतलब उतना भूखा है। ध्यान ही इसका आहार है। मन क्या ग्रहण करता है? बोलो, मन का आहार क्या है? ध्यान। इसलिए हमारे यहां अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान धारणा और समाधि, अष्टांग योग। ध्यान सबसे पहला है, बोलो जोर से, ध्यान। फिर ध्यान से ऊपर है धारणा, फिर तीसरा है समाधि,
समाधिस्थ हो जाना। हमारे संत लोग समाधि में चले जाते थे। समाधि क्या है? समाधि मतलब मरना नहीं। आजकल आप कहते फलाने ने समाधि ले ली, आजकल की तो भाषा ही अलग हो गई है। समाधि मतलब मरना समझते हैं आजकल लोग। समाधि मतलब समाधि, धी कहते हैं बुद्धि को। धी धियो यो न प्रचोदयात्। धी मतलब बुद्धि। समाधि, बुद्धि समा गई भगवान में, वही है समाधि। ईश्वर में समा जाना, ईश्वर में डूब जाना, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना, मिलन हो जाना, दो नहीं एक रह जाना ही समाधि है। समाधि, धी मतलब, धी किसका नाम है? बुद्धि का नाम धी है। इसलिए गायत्री मंत्र में भी धी आता है। धियो धियो धी यो न। सब जगह जहां भी बात आएगी गहरी, वहां धी आएगी। धी मतलब बुद्धि। ठीक है, तो ये समाधि है। तो ध्यान से ही धारणा, और धारणा से समाधि। ये बहुत, अब आजकल ना ध्यान तो है नहीं, धारणा है नहीं, समाधि है नहीं, बस लोग फूल चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, पैसा चढ़ाने कोई पूजा मान रहे हैं। लोग इसी को पूजा मानते हैं। माला जप लिया, हो गई पूजा, हो गया ध्यान। आदमी माला जपता है और देखता यहां है। माला जपना बहुत अच्छा है, लेकिन माला जपने में ना ध्यान कहाँ है? शरीर से थोड़ी काम बनेगा कि मैं राम 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 बोल रहा हूं। मेरी वाणी तो राम राम बोल रही है। जाप कितने तरह का होता है? एक जाप होता है वाणी का, बोलो राम, बोलो राम। ये हो गया वाणी का जाप, बोलो राम राम सीताराम। ये कहां से बोल रहे हो? मुख से, कंठ से। एक जाप होता है हृदय से। अब बोलो सीताराम नहीं, मुंह बंद रखना है। मुंह में उंगली रखो सब लोग, मुंह बंद रहेगा और बोलना है सीताराम। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। होंठें नहीं हिलनी चाहिए, होंठ नहीं हिलने चाहिए आपकी, दोनों होंठ चिपके हों, बंद हों। बोलो सीताराम, बोलो श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण। आ रही है आवाज? ये केवल आप सुन पाएंगे। और ये आवाज कहां से आई? हृदय से, भीतर से। अभी इसके नीचे भी एक और है। ये तो हो गया सीताराम, ये तो हो गया कंठ। अब मैंने जो सीताराम बोला वो आपने सुना नहीं, वो हो गया हृदय की आवाज। एक होती है नाभि। क्या होती है? आप सबके पास एक नाभि है। किस किस के पास है? नाभि है। एक जाप होता है नाभि से। वो जाप कैसे होगा? महाराष्ट्र में एक भक्त का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जनाबाई। सुना है? जनाबाई नाम की एक भक्ति मती स्त्री थी, एक आप जैसी बहन, बेटी, बड़ी प्यारी बहन थी जनाबाई। वो जनाबाई गोबर बनाती, गोबर का ओपला, कंडा। तो वो कंडा थापती ना, तो जिस कंडे को वो टच कर देती, उसके कंडे कोई कान में लगाए
तो आवाज आती थी विट्ठल 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 विट्ठल। ये लिखा हुआ है, हम मनमाना नहीं बोल रहे। जनाबाई के प्रसंग में ये सब कुछ है और ये कलयुग की अभी की घटना है, बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ। कबीरदास जी के जमाने की बात है। कबीरदास जी एक दिन गए कि चलो जनाबाई के बारे में बड़ा सुना है कि बहुत बड़ी भक्त है वो। विट्ठल कौन है? महाराष्ट्र में एक विट्ठल नाथ जी, जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ही महाराष्ट्र में विट्ठल नाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। पंढरपुर में पंडरीनाथ, क्या नाथ? पंडरीनाथ भगवान विट्ठल नाथ जी। भगवान श्री कृष्ण को ही महाराष्ट्र में विट्ठल नाथ जी कहते हैं। विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। तो जनाबाई कृष्ण की बड़ी भक्त थी। तो एक दिन कबीरदास जी ने सुना कि बड़ी अच्छी भक्त है, चलो मिल आते हैं। तो कबीरदास जी भ्रमण करते 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 महाराष्ट्र में पहुंचे और जनाबाई के गांव पहुंच गए। तो जनाबाई उस समय पड़ोसन से लड़ रही थी। तूने मेरे ओपले रख लिए, तूने मेरे कंडे, कंडे मतलब ओपला, ओपला मतलब सूखा हुआ गाय का गोबर। पहले तो चूल्हा में ओपल ही लगता था ना भैया, सबके घर में गैस तो थी नहीं, उस जमाने में तो गैस की कोई परंपरा नहीं थी। तो जनाबाई लड़ रही थी, बड़ो तूने मेरे ओपले रख लिए। तो कबीरदास जी ने जनाबाई से पूछा, अरे बहन ये जनाबाई कहाँ है? तो जनाबाई बोली, बाबा मैं ही जनाबाई हूं, बोल। कबीरदास जी बोले, मैंने तो सुना था बहुत बड़ी भक्त है, पर तुम तो लड़ रही हो, किस बात की लड़ाई है? अरे महाराज मेरे ओपले चुरा लिया इसने, और वो कहे नहीं ये मेरे हैं। जनाबाई बोली मेरे हैं, वो पड़ोसन बोले मेरे हैं। कबीरदास जी बोले, जनाबाई ये ओपले तुम्हारे हैं, क्या प्रमाण है? जनाबाई बोली, बाबा जो मेरे ओपले हैं ना, कान से लगाकर सुनना, जिनमें विट्ठल विट्ठल की ध्वनि हो, वो वाले ओपले मेरे हैं। ओपले तो सबके लगभग एक से ही थे, पर कबीरदास जी गए और कुछ ओपलों में कान लगाया तो उनसे आवाज नहीं थी। तो कबीरदास जी बोले, ये तुम्हारे हैं। कुछ ओपलों को कान से लगाया तो कबीरदास जी को आवाज आई, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। कबीरदास जी समझ गए कि जैसे कोरोना, आपको समझा रहा हूं, जैसे कोरोना जिसको था और वो किसी को छू लेता था तो उसे भी कोरोना हो जाना। तो जनाबाई जो जाप करती थी वो नाभि से करती, मतलब वो जाप की चरम सीमा थी। और जब आप उस चरम सीमा तक जाते हैं जाप के, तो आप जिसको टच कर देते हैं उससे भगवान की ध्वनि निकलने लग जाती है। ये स्थिति। तो आप लोग तो केवल यहीं से करते हो, कंठ से सीताराम सीताराम श्रीमन्नारायण। ये क्या बात हुई? यहां से तो सब कर ही रहे, तुम हृदय तक तो ले जाओ कम से कम। जनाबाई की स्थिति तक पहुंचो। जाप को भी उस तरह से किया जाता है ना? और जाप करने वाला भक्त जो जप रहा है उसके आदर्श पर चलेगा। ऐसा नहीं कि वो कहे कि जी सत्य बोलना है और खुद झूठ बोले। आज के युग में भगवान का मिलना कठिन क्यों हो गया? कठिन नहीं है भगवान का मिलना, ईश्वर का मिलना कठिन नहीं है, आपका सरल होना कठिन है। भगवान के मिलने में देर नहीं है, आपके सरल हो जाने में देर है। सरल का मतलब क्या हुआ? सरल मतलब बोलो, सरल मतलब सा मतलब सीता, रा मतलब राम, ला मतलब लक्ष्मण, सरल जिसके भीतर राम लक्ष्मण सीता विराजे वही सरल है।
सरल। सा मतलब बोलो मेरी मां। सा मतलब, रा मतलब, ला मतलब सरल। सरल, जिसके भीतर सीताराम विराजे हो वही सरल है ना मेरी मां? सही। सांची के लबरी, सांची सच्ची है। सरल कौन? आजकल का आदमी सरल ही तो नहीं है, आजकल का आदमी चतुर है। बोलो क्या है? चतुर। चतुर का मतलब जिसे चस्का लगा है तू मैं का, वो चतुर है। राम को छोड़ बैठा है, सच्चाई को छोड़ बैठा है, स्वार्थ में डूबा है, चतुर है। और भगवान चतुर को कभी नहीं मिले। किसे मिले? सरल, सीधे, सबरी और केवट जैसे, जटायु जैसे लोगों को। विभीषण लंका में रहते हैं। कैसे रहते हैं? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव विचारी। आपके मुंह में दांत हैं और दांतों के बीच में कौन रहती है? बोलो जिह्वा, जीव। दांत कितने हैं? 32। और जिह्वा घना जंगल, साफ मैदान, सीधी रास्ता, 2 मकान, 32 गुंडा, 1 जवान। बताओ क्या? बताओ क्या? क्या क्या? आप बताओ बहन। जीव। घना जंगल, साफ मैदान, सीधी रास्ता, 2 मकान, 32 गुंडा, 1 जवान। बताओ क्या? हाँ? हाथ, जिह्वा, दांत, हाँ? हाँ, घना जंगल। देखो ये घना जंगल, बाल आपका, सिर, घना जंगल, साफ मैदान, पूरा माथा साफ, सीधी रास्ता, 2 मकान और 32 गुंडा, 1 जवान। ये पहेली है। क्या है ये? ये पहले पूछा करते थे, बताओ घना जंगल, साफ मैदान, सीधी रास्ता, 2 मकान, 32 गुंडा, 1 जवान, क्या हुआ? लोग कंफ्यूज हो जाते थे। यही था सब। माथा पच्ची। क्यों? सही है। सीधी रास्ता, 2 मकान, हाँ। दांतों के बीच में जीभ रहती है। आप बताओ, दांत अच्छे होते हैं कि जीभ? बोलो बोलो, कौन अच्छा? दांत बड़े दुष्ट हैं, जीभ को काट लेते हैं कई बार, और काट के एक बार भी नहीं पूछते, कहो जीभ बहन कैसी हो। लेकिन यदि दांतों के दर्द हो जाए मसूड़ों में, तो जीभ बार बार वहीं जाएगी पूछने, कहो दांत भाई साहब कैसे हो। जाती है। एक बार दांतों की और जिह्वा की लड़ाई हो गई। दांतों ने कहा सुन हमारे एरिया में मत आना, काट लेंगे। जिह्वा बोली देखो तुम 32 हो,
इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें परेशान करोगे, हम यहीं रहेंगे। दांत बोले अच्छा आओ। जिह्वा बोली दांत भाई साहब ज्यादा बड़ी बातें ना करो, हम बाहर करा देंगे तुम्हें। दांत बोले अच्छा धमकी दे रही हो, हमें बाहर कराओगी। जिह्वा बोली पंगा ना ले लो, कराओ अच्छा। तो जिह्वा ठहरी जिह्वा। अब तो जीभ जो मिले उसे गाली देने लग गई। तो लोगों को लगा पागल हो गया, तो लोगों ने मारा एक मुट्ठी का मुंह में, तो 3-4 दांत बाहर। अब दांत रो पड़े, अरे बहन कर बस कर बस कर। 4 परिवार चले गए, 4 गए, अब और ना देना गाली। और जे सही है। इसलिए जिह्वा सरल है, सीधी है, दांत टेढ़े हैं। टेढ़े मतलब दुष्ट। इसलिए आपने देखा होगा दांत दुष्ट हैं तो बाद में आते हैं और पहले ही निकल जाते हैं, जबकि जिह्वा सज्जन है, सरल है, सीधी है। तो जब आपका जन्म हुआ था तब दांत नहीं थे पर जिह्वा थी, और जब आप मरते हो तो मरने के पहले दांत सीताराम बूढ़े बूढ़े लोगों के दिखाओ जरा दांत। मैया ये बैठी हमारी मैया, इनके दांत सीताराम हो गए ना। कहां गए दांत? कौआ ले गया। ये देखो दांत बड़े दुष्ट हैं, ये आते बाद में हैं और बड़ा रुतबा जमाते हैं और पहले ही निकल जाते हैं। हाँ। इसलिए दांत सदा नहीं रहते, पर जिह्वा दुष्ट व्यक्ति सदा नहीं रहेगा, पर सज्जनता सरलता सदा रहेगी। इसलिए दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान का नित्य ध्यान करना चाहिए। मन का आहार है ध्यान, बुद्धि का आहार है ध्यान। इसलिए एकांत में बैठकर प्रभु से रिश्ता जोड़ा करो, ध्यान लगाया करो। इसलिए हम आपको रोज कथा सुनाते हैं कि आपका ध्यान लगेगा। अभी 28 तारीख से मुंबई महाराष्ट्र में 3 दिन का सत्संग है, 28, 29 और 30। मुंबई में कथा है, बाला साहब ठाकरे मैदान है, वहां पर 3 दिवसीय सत्संग है। काय भैया ओ चाय पीने वाले। दक्ष से हुआ, दक्ष की छोटी बेटी सती का विवाह शिवजी से हुआ। बाद में दक्ष के यज्ञ में जाकर वो भस्म हुई और पार्वती बनी और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। मनु जी महाराज के 2 बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 बेटे हैं, उत्तम और ध्रुव। उत्तानपाद के कितने पुत्र हैं? अच्छा, उत्तानपाद की पत्नियां भी 2 हैं, एक सुनीति है, एक सुरुचि है। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। बात समझ में आई? उत्तम जो हैं वो छोटे हैं, ध्रुव जी जो हैं वो बड़े हैं। उत्तम सुरुचि का बेटा कोई खास संस्कारी नहीं है, लेकिन सुनीति का बेटा ध्रुव जी बड़े संस्कारी हैं। एक दिन ध्रुव जी ने अपनी मां से पूछा कि मां, सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, मैं बता नहीं पाता माता, बताओ मेरे पिता कौन है। तब सुनीति ने कहा, बेटा ये जो राजा है ना यहाँ के, उत्तानपाद जी, वो तुम्हारे पिता हैं। तो ध्रुव जी ने कहा, मां आप पिताजी के पास क्यों नहीं रहती हो, महलों में क्यों नहीं रहती हो। तब सुनीति ने कहा कि बेटा तेरे पिता ने मुझे
घर से निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है माता? बेटा, जब से तेरी सौतेली माता आई है, तो जब वो आई तो द्वार पर आते ही उसने मुझे देख लिया। पूछा अपने पति से, मतलब तेरे पिता से, कि ये कौन है? तो तेरे पिता ने बताया कि ये मेरी पहली पत्नी है। पहले के राजा महाराजा तो 2 3 4 विवाह करते ही थे। तो जब दूसरी वाली आई तो उसने कहा कि जब तक ये घर में रहेगी मैं घुसूंगी नहीं घर में, इसे निकाल बाहर करो। तो उत्तानपाद जी उस स्त्री, अब जो नई आई है, अब नई के आगे भला पुरानी कहां टिकेगी? पहले स्त्रियों का ये बड़ा दुख था, पता है। अब तो ठीक है, अब तो अच्छा है कि एक से ही आदमी विवाह करता है। पहले ज्यादा विवाह करता था तो जो सबसे नई पत्नी होती थी